ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। आज भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सदियों पुरानी भारतीय सभ्यता ने कई आक्रांताओं की क्रूरता का सामना किया, लेकिन फिर भी भारत पूरी दुनिया में लोक कल्याण और मानवतावादी गुणों का प्रसार कर रहा है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान गारद का निरीक्षण किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा तत्पर सशस्त्र सेनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया। Honourable Prime Minister salutes. आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने उन बहुत सी उपलब्धियों का जिक्र किया जो आत्मनिर्भर बनने की राह में
भारत ने हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के साथ मानवता और मानवीय हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। आर्थिक विकास भी हो, लेकिन साथ साथ मानव और मानवता का भी केंद्र स्थान होना चाहिए, इसका महत्व होना चाहिए। उसी को लेकर के हम चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अतीत में हम खाद्यान्न आयात करते थे, लेकिन हमारे किसानों ने ये सुनिश्चित किया कि अब हम दुनिया में खाद्यान्न निर्यात करते हैं। कोरोना संकट के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया गया। सीधे जरूरतमंदों के खातों में ही 90,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। कुछ साल पहले तक इस अद्भुत कार्य के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान, भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना विषाणु महामारी के दौरान हमारे उद्योग क्षेत्र ने चुनौती स्वीकार की। हम शुरुआत में N95 मास्क और PPE किट नहीं बना रहे थे, लेकिन अब हम न सिर्फ अपने लिए ये सब तैयार कर रहे हैं, बल्कि N95 मास्क और PPE किट निर्यात भी कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में हमारी प्रगति ने हमारे पड़ोसियों और बाकी दुनिया को भी लाभ पहुंचाया है। अब हमें कोशिश करनी है कि भारत में निर्मित वस्तुओं की भी तारीफ की जाए। आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है। हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया हुआ है। जब भारत स्पेस सेक्टर में ताकतवर बनता है तो पड़ोसियों को जरूर उसका लाभ होता है। जब आप ऊर्जा के क्षेत्र में पावरफुल होते हैं तो जे देश अपना अंधेरा मिटाना चाहता है, भारत उसमें मदद कर सकता है। देश के जब हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से अनुरोध किया कि वे मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए पूरी दुनिया के लिए वस्तुएं तैयार करें। स्थानीय उत्पादों में वैश्विक उत्पाद बनने की संभावना है। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हमारे द्वारा एक के बाद एक किए गए सुधारों के परिणाम देख रही है। पिछले साल भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसमें 18% की वृद्धि हुई थी। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं, उसने ये विश्वास जगाया है। सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए 110 लाख करोड़ रुपए की विशाल परियोजना आरंभ करने की प्रक्रिया में है। 7,000 चिन्हित परियोजनाएं शीघ्र ही आरंभ होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब पृथक पृथक अवसंरचनात्मक विकास नहीं किया जाएगा। सभी अवसंरचनात्मक ढांचे व्यापक, समेकित और एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब मल्टी मॉडल संपर्क अवसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा। अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो। रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो। ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये एक नया आयाम होगा। जल्द ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान आरंभ होगा और इससे भारत के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही कोविड-19 बचावकारी टीका विकसित करने की प्रक्रिया में है। इस दिशा में कई प्रयास चल रहे हैं। जब भी अब कोरोना की बात आती है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिक एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नदियों और समुद्र में डॉल्फिन को बचाने के लिए आने वाले दिनों में परियोजना डॉल्फिन और परियोजना सिंह आरंभ की जाने वाली है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है
और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जब भी महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि जम्मू और कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधि संवेदनशीलता और सक्रियता से विकास के नए युग को बढ़ावा दे रहे हैं। लेह, लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र 1 वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 1 साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी 1 साल रहा है। लोकतंत्र की मजबूती हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी कुत्सित इरादे का सामना करने में सक्षम है। भारतीय सैनिक किसी भी तरह की आक्रामकता का माकूल जवाब देने की क्षमता रखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने बहुत से देशों की मदद की और इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा भी की गई। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। लोगों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हम न सिर्फ भविष्य के लिए सपने देखते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचना चाहते हैं।
हम शीर्ष पर पहुंचने का सपना लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। ये संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो। ये संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए। सत्य की विजय करके दिखाए, सत्य की विजय करके दिखाए। तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी।
देशस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति का संदेश, मुख्य बिंदु। आलेख हिंदी एकांश का है जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के संदेश के मूल पाठ पर आधारित है। स्वर है मुनीश शर्मा का। आज देश 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए राष्ट्र के नाम अपने संदेश में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो उद्गार व्यक्त किए, मुख्यतः वे इस प्रकार हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुनिश्चित करना। उन्होंने अपने क्रियाकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है, वो भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया महात्मा गांधी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने याद दिलाया कि समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है और गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर उन्हें अत्यंत खुशी होती है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम न होने का भी जिक्र किया, जिसका कारण स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत आश्वस्त करने वाली बात यह है कि इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान किया, समय रहते प्रभावी कदम उठाए और इन असाधारण प्रयासों के बल पर ही घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान किया है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ समय पहले आए अम्फान चक्रवात से हुए भारी नुकसान का जिक्र किया, जिससे चुनौतियां देश के सामने और बढ़ गई और इस आपदा के दौरान जान माल की क्षति को कम करने में आपदा प्रबंधन दलों, केंद्र और राज्यों की एजेंसियों और सजग नागरिकों के प्रयासों की माननीय राष्ट्रपति महोदय ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ और संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम भी उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है। किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के दुनिया के सबसे बड़े अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि दुनिया में कहीं पर भी मुसीबत में फंसे हमारे लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व समुदाय वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व ही एक परिवार है कि इस मान्यता को स्वीकार कर रहा है जिसका उद्घोष हमारी परंपरा में बहुत पहले कर दिया गया था। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई से जो सबक मिले हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि एक अदृश्य वायरस ने आज इस मिथक को तोड़ा है कि प्रकृति मनुष्य के अधीन है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सही राह पकड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित जीवन शैली को अपनाने का अवसर मानवता के सामने अभी भी मौजूद है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संदेश के अंत में एक श्लोक भी उद्धृत किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, रोग मुक्त रहें, सकारात्मकता पर ध्यान दें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े। माननीय राष्ट्रपति महोदय का ये संदेश देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध होने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं भी प्रेषित करता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।